जन कल्याणकारी योजना जागरूक अभियान राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन अनीत कुमार कौशिक की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केपी चौधरी, सेक्रेटरी जनरल SC/ST LIC, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष AIPP वाल्मीकि परिषद, VH पासवान, पूर्व राज्यसभा सांसद व सभी प्रदेशों के अध्यक्ष पहुंचे और सभी का स्वागत फूलमाला व गुलदस्ते देकर किया गया। वहीं साथ ही साथ प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूक अभियान के द्वारा बताया गया कि हम घर घर जाकर प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे कि हर घर में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का लाभ सभी को मिल सके। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीत कुमार कौशिक ने कहा कि हमारा प्रयास है कि कोई भी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना से वंचित न रहे और सभी को इस योजना का लाभ मिले। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना जागरूक अभियान के लिए आज एक आयोजन किया गया, आप यहाँ मुख्य अतिथि रहे। ये बड़ा सराहनीय प्रयास है और इस NGO का जो मुख्य उद्देश्य है, माननीय कौशिक जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो जनहित में जो भी योजनाएं 10 साल के कार्यकाल में जारी की गई हैं, उन सबको जन जन तक पहुंचाने का, उनकी जानकारी दे करके भारत के हर व्यक्ति को लाभान्वित करने का उद्देश्य है और ये एक पावन कार्य है। इसमें हम सब उनके साथ हैं। जब पहले कुछ नहीं होता था, आज बहुत कुछ हो रहा है। अगर पिछले दिनों में देखें, यहाँ पिछली सरकारों की अगर उपलब्धि के रूप में देखें तो पहले तो खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 रुपया अगर देता हूँ तो 25 पैसे 10 पैसे जाकर के आम आदमी को मिलते हैं। लेकिन आज कम से कम ये गारंटी है कि प्रधानमंत्री अगर 1 रुपया देते हैं, 3000 रुपया अगर देते हैं, सिलेंडर अगर देते हैं, अगर किसान को 6000 रुपये रिलीज़ कर रहे हैं तो 6000 का 6000 किसान के खाते में जा रहा है। इसका मतलब यह है बीच की दलाली पूरी तरह खत्म हो गई है और एक अच्छा सिस्टम देश में डेवलप हुआ है और जिसके लिए जो योजना बनाई जा रही है उसका लाभ उस तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास हो रहा है। देखिए, हमारे करीब 11 प्रदेशों के अध्यक्ष हैं जी, संगठन मंत्री हैं इसमें और कुछ प्रदेशों से मेंबर्स हैं, करीब 20 प्रदेशों के मेंबर्स हैं। 2-2, 3 हमने बुलाए थे क्योंकि ये गाइड करने के लिए प्रोग्राम को किस तरह इस समय लोगों को पहुंचाया जाए और किस तरह से उनको जागरूक करा जाए जिसके पास नहीं जाती इसकी। तो उसके लिए सबको कोऑर्डिनेट हमने 2 दिन से कर रहे हैं, तो वैसे भी करते रहते हैं। लेकिन अब इस समय जो सबसे बड़ी बात है, हम ये चाहते हैं कि हर आदमी को जो प्रधानमंत्री योजना दे रहे हैं वो जा क्यों नहीं रही। सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो सबको दे रहे हैं लेकिन जा 30% या 40% या 50% पे जाते हैं। तो उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक कोऑर्डिनेट कमेटी बना रहे हैं अपने संगठन, अपना जो NGO है और भारत सरकार जो DM है, BDO है, CDO है, ग्राम प्रधान है, इनकी एक कोऑर्डिनेट कमेटी बना रहे हैं पूरे भारत की, जिससे कहीं भी कोई वंचित रह जाता तो वहाँ से उनको पता लगे और उसको दिलाया जाए। ये और पब्लिक को जागरूक करा जाए। भाई जब आप हमसे कुछ कहेंगे नहीं तो हम आपको देंगे कैसे? जब आप किसी को कुछ बताएंगे नहीं तो
वो कहानी जाएगी नहीं किसी के पास। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि सभी गांव में हम 5 से 7 आदमी एक वहाँ बना रहे हैं और वो सारी उन चीज़ों को प्रधान के जरिए लेंगे और डीएम तक हम पहुँचेंगे। जैसे अभी जन कलेक्टर यानी योजनाओं की बातें चल रही हैं, मगर उसी हिसाब से देखा जाए किसान आज रोड पर बैठे हैं और विरोध कर रहे हैं सरकार का, तो इसे कैसे देखा जाएगा? देखिए, किसान सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में है। मैं भी किसान हूँ, समझे जी। और मेरे ख्याल हमारे स्वामी जी किसान है, ये हरियाणा के किसान है। किसानों को कहीं परेशानी नहीं है। उसमें एक किसानों की मांग थी कि किसानों को 6,000 रुपये साल का दिया जाए। प्रधानमंत्री 2-2 हज़ार 3 किस्तों में तो साल का दे ही रहे हैं। पहले जो किसान जो मांग करते हैं, किसान जो भारत सरकार ने उसको पूरा किया है, उसको क्यों नहीं देखते? केवल एक ही प्रदेश के किसानी अगर अनशन कर रहे हैं तो भारत में कितने प्रदेश हैं? सारे प्रदेश के किसानों का साथ हमें क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं आदरणीय भाई जी, किसान को कहीं तक भी प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऑडी वाले किसान को क्या नहीं दिया, किसान को क्या नहीं दिया। किसान के लिए लोन माफ़ है आज के टाइम, बिजली माफ़ है। आज अगर हम हरियाणा अपनी सरकार की बात करें, मनोहर लाल जी की बात करें, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, हमारे आज भी जो खेतों के अंदर पानी की जो सिंचाई का काम ट्यूबवेल लगाया जाता है उसके ऊपर सब्सिडी है आज किसानों के लिए। जो सोलर का काम करती है, जो सोलर भी मुफ्त है, बिजली भी मुफ्त है, क्या नहीं किसानों के लिए। यानी इस किसान आंदोलन देखा जाए तो विपक्ष का पूरा सपोर्ट रहता है। हाँ, विपक्ष का पूरा किसान को कोई एजेंडा है। मोदी जी को बदनाम करने का किसान है एजेंडा देश की, ये किसान नहीं है, किसानों और को सिर्फ किसानों का नहीं है भी, ये किसानों का नहीं, किसान तो है ही नहीं वे, ये विश्व का है, विश्व का एजेंडा है। कुछ लोग जो विश्व में मोदी जी को पसंद नहीं करते, पूंजीवादी जो पसंद नहीं करते, उनका एजेंडा है कि मोदी जी को किसी भी तरह से परेशान किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखा जाए तो भारत की छवि सुधर रही है, मगर भारत में ही विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है। नहीं, विपक्ष का तो अगर सही तरीके से देखा जाए तो विपक्ष को इस समय बीजेपी के साथ होना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। ये तो अच्छी बात हो तो भी गाली देना, सही बात गलत हो तो गाली दे ही रहे हैं, किसी भी तरह किसी उसको साथ नहीं दे रहे किसी बात में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है जो मणिपुर से लेकर गुजरात तक चलेगी, उसे क्या कैसे देखा जाएगा और कांग्रेस को उससे कैसे बल मिलेगा? उसको कहीं भी कोई बल नहीं है जी। इस समय सिर्फ मोदी जी हैं, सिर्फ मोदी जी हैं और हर तरह से मोदी जी। आप ये समझिए कि पूरा विश्व, जब आप हर आदमी कोई पैर छू रहा है, कोई मस्तक लगा रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, सारे विश्व में मंदिर बनने जा रहे हैं सब। जहाँ पे कभी औरत जाने की हिम्मत ही नहीं थी, वहाँ हमारी स्मृति ईरानी जी गई हैं। तो आप ये समझिए हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, हमारी ताकत बढ़ रही है। परेशानी सबको यही है कि हमारी ताकत से या प्रधानमंत्री की ताकत से लोग परेशान हैं, विपक्ष परेशान है, उनका खाना पीना दाना सब खत्म हो गया है। ये प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना को प्रचार प्रसार करना होगा अगर चाहते हैं समूचे वर्ग, समूचे जात, समूचे धर्म, समूचे सारे लोगों को विकास अगर चाहते हैं तो इसको जन जन तक पहुंचाना होगा योजना को, तभी सब विकास कर पाएगा। एक अध्यक्ष है जो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के, और उनके बाद जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री अविनाश कुंवर जी, वो यहाँ आ नहीं पाए, लेकिन अविनाश कुंवर जी का जो राजनीतिक सफर में जहाँ तक जानता हूँ 15 से 20 सालों तक में उन्होंने इससे भी बड़े बड़े एक कार्यक्रम को सक्सेस किया है, और आज भी इनका कार्यक्रम जो सक्सेस कार्यक्रम देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और अविनाश कुंवर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वो आ नहीं पाए क्योंकि उनके मित्र जो है, परम मित्र उनका जो है टिकट का कुछ लोकसभा का कुछ ये था, तो उसमें उनको जाना जरूरी था, उनके मित्र का फ्यूचर का, और ये मित्रता भी बहुत बढ़िया से निभाते हैं। आज जो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के जितने भी लोग आए हैं, आज एक उन्होंने एक मंच दिया और ये एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं। अविनाश कुंवर जी से मैं इतना ज़्यादा मतलब इंस्पायर हूँ, मैं उनका इतना बड़ा मतलब दीवाना हो गया हूँ, क्योंकि अविनाश कुंवर जी
जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं और उसे सक्सेस करके ही मानते हैं।